कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता आए, भ्रांतियां दूर हो और नई सकारात्मक नीतियां सरकार द्वारा लाई जाए ताकि 100% स्वैच्छिक रक्तदान संभव हो सके। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसी के चलते कोटा शहर में भी मां भारती चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अपना ब्लड सेंटर तलवंडी कोटा द्वारा शहर में विभिन्न कार्यक्रम सप्ताह भर आयोजित किए जाएंगे। मां भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दिनेश विजय ने बताया कि कोटा में रक्तदान को लेकर काफी जागरूकता है, लेकिन अभी भी और चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। विदेश की तर्ज पर यहां भी रक्तदान करने के लिए लोग स्वतः ही ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं और यह परिपाटी कोटा में शुरू हो गई है, जब लोग ऑफिस जाने से पूर्व या ऑफिस से छुट्टी होने के बाद रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, पेटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम होंगे। इस दौरान नेगेटिव एसडीपी व रक्तदान करने वालों का सम्मान होगा। पोस्टर विमोचन, स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन आयोजन में टीम जीवनदाता, लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो, जैसियाई, रोटरी, हाडोती ब्लड डोनर सोसाइटी, रक्तकोष फाउंडेशन, स्वास्थ्य सेवा संस्था सहित कई संस्थाओं का सहयोग रहेगा। पाठ्यक्रम का हिस्सा हो ब्लड डोनेशन विषय। दिनेश विजय का मानना है कि कोटा शिक्षा नगरी है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने से हमारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रयास रहेगा कि आगामी समय में हम सरकार से मांग करेंगे कि 15 से 18 आयु वर्ष के युवाओं को ब्लड बैंक की विजिट कराई जाए, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। साथ ही उनके पाठ्यक्रम में रक्तदान, एसडीपी एवं रक्त अवयव का विषय शामिल किया जाए ताकि युवाओं को शुरू से ही इस दिशा में जागरूकता आए और वह किसी की जान बचाने के लिए उपयोगी साबित हो सके। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जुलाई में इस्तीफा दिए जाने के बाद रविवार को कैबिनेट की बैठक में गए थे। इससे साफ हो गया है कि वह वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनसे बीजेपी ऑफिस में मीडिया से हुई बातचीत में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं मंत्री पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुका हूं। आप मुझे मंत्री माने या कुछ और, यह आप खुद सोच ले। मुझे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था, इसलिए कैबिनेट की बैठक में गया। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बार कैबिनेट की बैठक में जाने के सवाल पर कहा कि हमें अगली कैबिनेट की बैठक होगी तब सोचूंगा कि मुझे बैठक में जाना है या नहीं। उनके विभाग के कामकाज और फाइलें निपटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी और पशुओं के काम में पहले से भी करता आया हूं, उनकी जान बचाना जरूरी है, इसलिए उनसे संबंधित काम में कर रहा हूं। राजस्थान में शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही कर्मचारी भी गांधीवादी तरीके से गांधी जयंती पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर आज सोमवार को राज्य भर के शिक्षकों और कर्मचारी नेताओं ने बैठक करके विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की। इसके बाद अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा, महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, संरक्षक सियाराम शर्मा तथा विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ ईपीएफआई के देशव्यापी आह्वान पर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर महासंघ एकीकृत के जिला पदाधिकारी पूरे राज्य में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधीवादी तरीके प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भिजवाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजन विशाल ने सोमवार को शासन सचिवालय में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव का कार्यभार ग्रहण कर पंत कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। राजन ने अधिकारियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और सेवाभाव के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ समय पर पूरा करें, जिससे आम नागरिक को विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। शासन सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू कर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर पर बैठे कृषक को योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। किसानों को जैविक खेती एवं माइक्रो इरिगेशन के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। राजन ने सभी अधिकारियों को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को पूर्ण सफल बनाने के लिए मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृषकों की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती,
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।